हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क देता पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर आज हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो सेकंड पार्ट है वो है पोजीशन आइसोमर्स, उसको स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर इसको सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन द सेकंड लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2। मेरे साथ रिवाइज करिए, इधर उधर मत देखिएगा, ठीक है? स्टार्ट करें। ओके, तो ध्यान से फोकस। सबसे पहली बात तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, बोलो कौन सा? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो 3D स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल कितने टाइप थे? 6 टाइप थे। उसमें से हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। और ये पूरे चैप्टर में याद रखना, पहला कंडीशन सब में कॉमन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। दूसरा कंडीशन, चेन आइसोमेरिज्म था तो राम सर ने ट्रिक बताया था, चेन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, चेन लेंथ शुड बी डिफरेंट बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आज हम लोग बेटा सबसे पहले इन सबके आंसर डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लो, मैंने तो बोला था, बट अगर सॉल्व हो गया तो इनके आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इसमें कार्बन का चेन डिस्कस करूं तो इसमें कितने कार्बन है? सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4। ठीक है ना, तो चेन लेंथ डिफरेंट है कि नहीं है बराबर। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तीसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। हाँ, ये कैसे हो गया? ये तो सर हमने देखा है, मैंने क्या बोला था, ये हैंडमेड क्वेश्चंस है ना, हैंडमेड चॉकलेट्स होता है वैसे हैंडमेड क्वेश्चंस है। इसमें मैं बेटा गड़बड़ करवाऊंगा ही करवाऊंगा। आप अगर थोड़ा भी नहीं सोचोगे क्वेश्चन के बारे में तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग आएगा ही आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C6 हुआ। एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल प्लस 2 14 होंगे। अभी अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो C5 1 2 3 4 और ये पांचवा कार्बन C5H कितना है बेटा? 12 है। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म का सवाल ही नहीं उठता है, कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। तो ये CI शो नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 1 2 3 बराबर है। चेन का लेंथ अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, बराबर। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। तीसरी बात, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो ये वाले CI शो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी था। चलो इसका 1 2 3 4 5 करेक्ट। इसका सर 1 2 3 4 5, चेन का लेंथ सेम है तो CI शो नहीं करेगा। सर तो फिर ये कौन सा शो करेगा वो हम लोग देखेंगे ना बेटा, आगे पढ़ेंगे एक एक करके। खाली CI को दिमाग, एक एक चीज को दिमाग में फिट करो। आप क्या करोगे पता है, एक साथ में सब डाइजेस्ट करने के चक्कर में बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, इससे अच्छा बेटर है एक एक जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे सॉल्व करो, फिर लास्ट में जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आप पहले बताइए कौन सा अमाइन है? सर ये तो 2 डिग्री अमीन है। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया ना सर, अमाइन ही तो है दोनों। 1 डिग्री अमाइन लिख लो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लिख लो अगर लिखना है तो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है 12th में। सो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया तो CI नहीं होगा। कंडीशन है ना, दिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अभी तो याद हो गया होगा सबको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दूसरा बोलो, चेन लेंथ शुड बी डिफरेंट, चेन लेंथ सब डिफरेंट है ना। मून रन मून, यहाँ पे मून रन मून नाल 1 2 3 4, यहाँ पे 3 ही कार्बन, यहाँ पे 4 है सर। तो बट तीसरा कंडीशन भी तो है ना, क्या? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होना है तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो ये CI नहीं है। उसके बाद में इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन इधर भी है, तो इसमें 7 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे गिनो 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 बराबर है। अभी गिनो, इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है, और इसमें कार्बन कितने? 3 और एक एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ पे 4। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं, तो ये CI शो नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नाउ पोजीशन आइसोमर्स के लिए कंडीशंस क्या है, फिर एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। कंडीशन में बेटा सबसे पहली बात तो एक याद ही रखना, बहुत बार वो लोग जे एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। जनरली मैंने देखा है इसको इग्नोर किया जाता है और डेफिनेटली फिर वो बच्चा रॉन्ग करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। दूसरी बात, क्या नाम दिया है सर, पोजीशन नाम दिया, तो पोजीशन शुड बी डिफरेंट। चेन आइसोमर्स में क्या डिफरेंट था, चेन लेंथ डिफरेंट था, यहाँ पे पोजीशन शुड बी डिफरेंट। सो पोजीशन ऑफ या तो फंक्शनल ग्रुप, बराबर, या तो फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। इनका पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो सर सेम क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। और इसमें चौथा कंडीशन, चेन लेंथ, चेन लेंथ शुड बी सेम। ओके सर, तो उसमें 3 कंडीशंस थे, इसमें कितने कंडीशंस है बच्चों, 4 कंडीशंस है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल दिखाओ, एक एग्जांपल तो सुनो, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, चलो बताओ सर, ये तो अल्कोहल है करेक्ट है ना। इस कंपाउंड के अंदर मुझे बताओ कार्बन का चेन लेंथ कितना है सर, 1 2 3, करेक्ट है। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, प्रोपेन 1 ऑल, नो नीड टू राइट 1, मैंने लिखा है, ठीक है, पर्पसली लिखा है, इसका रीजन बता दो। इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कंपाउंड को, तो ध्यान देना, आराम से, घाई मत करो, एकदम आराम से चीजों को पढ़ो। एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम, फिर बाद में प्रैक्टिस होने के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद, फिर जितना घाई करना है करो। चीजों को पहली बार तो अच्छे से तसल्ली से समझो। अगर मैं इस कंपाउंड को बात करूं, ये देखो ऐसे आराम से, ठीक है सर, तो फिर हाँ, तो बताओ इसमें कार्बन का चेन कितने गए, 1 2 3, करेक्ट है, करेक्ट। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा सर, प्रोपेन 2 ऑल। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल, पहली बात, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ सर सेम है। इसमें भी 3 कार्बन और एक OH, 3 कार्बन और एक OH, और हाइड्रोजन आप टोटल कर लो, सब मैच करेगा। सर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे क्या है ये सर, ये तो Fg है, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन किस नंबर पे था, 1 पे था। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है किस नंबर पे है, 2 पे है। तो पोजीशन अलग है कि सेम है, अलग है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन, जरूरी नहीं कि तीनों का ही अलग हो, कोई भी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। शुड बी डिफरेंट, हाँ सर डिफरेंट है। तीसरा कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। यहाँ पे कौन सा था फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, सर सही है, वो भी बराबर है। चेन लेंथ शुड बी सेम, इधर कार्बन कितने, चेन कितने कार्बन का था, 3, सर यहाँ पे भी 3, तो सब कुछ तो मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोपेन 1 ऑल एंड 2 ऑल, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 2 ऑल आर डैश आइसोमर्स, आर पोजीशन आइसोमर्स। हो गया पीआई, सीआई मतलब चेन आइसोमर्स, पीआई मतलब पोजीशन आइसोमर्स। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, डाउट तभी आएगा आपके मन में, डाउट आपके मन में सिर्फ तभी आएगा जब आप लोग रूल्स बराबर से फॉलो नहीं करते हो। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, सर ये वाला तो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बोलता अरे रूल्स तो बराबर से फॉलो करो। तो रूल्स अगर आप बराबर से फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको डाउट्स आएगा। एंड रूल बेटा जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से अदरवाइज फॉलो भी करो, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन डिस्कस करूं मैं, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए चलो ठीक है, हो गया। एक ये कंपाउंड है मेरे पास और एक ये कंपाउंड है, ठीक है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पांचों के पांचों रूल्स, सॉरी चारों के चारों रूल्स अच्छे से फॉलो करो। टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है बच्चों हमके। बताओ ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है, ठीक है, टेक योर टाइम।
हो गया, चलो देखते हैं। आप बताओ सबसे पहला रूल क्या है? सर अपने को इसका नाम लिखना है। देखते हैं बच्चों, ये चेन कितने का है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चेन कितने का है? 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही आने वाले हैं। 4 5, करेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? सर ये तो मिथाइल है। अभी उन बच्चों के लिए, ठीक है ना, उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने बेटा IUPAC नहीं पढ़ा होता। सोचो, और अगर उनको आइसोमेरिज्म सिखा दिया जाता है तो सोचो उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार होगा। हाँ सर, लग रहा है हमको, पता चल रहा है, फील आ रहा है। इस वजह से मैंने IUPAC इतना टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप कोई चैप्टर में बैठे हो आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना, आप जब चैप्टर देख रहे हो या आप ऑफलाइन लेक्चर में बैठे आइसोमेरिज्म में, और अगर आप आइसोमेरिज्म का लेक्चर बैठ रहे हो, टीचर तो यही सिखाएंगे, उनका गलती नहीं है। लेकिन सोचो आपका क्या हाल होगा, वो आप ये सोच बैठोगे यार नंबरिंग होती कैसे, क्या मालूम, ये इधर से कुछ नंबरिंग करता है, ये इधर 2 ऑल 1 ऑल क्या बोल रहे हैं, ऑल कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। तो स्टूडेंट उसका रीजन एक ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है किससे? फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लग रहा होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ना है अपने को पूरे साल, इसी तरीके से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आपको बताओ, मुझे बताओ, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा, और अगर हर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, और हर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो डेफिनेटली अपना सीट तो कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा डेडिकेशन के साथ, ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा होता है, ठीक है ना, एकदम कॉन्फिडेंस विथ हार्डवर्क के साथ ही होने वाला है। आप सोचोगे 2 महीने लास्ट में पढ़ाई करके, नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स एक एक छोटी छोटी चीज अगर आपने नोट्स में अच्छे से मेंटेन करके रखी है तो सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा सिखाने का, इस तरीके से आप फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप बताइए सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? सर है, ठीक है ना, 5 कार्बन छठवा, और ये भी 6 कार्बन, ठीक है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड, सर वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? सर साइड चेन है ना, ये रहा साइड चेन, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें जो ये ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? सर मिथाइल। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पे। वही मिथाइल अभी कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पे। तो पोजीशन बेटा अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फंक्शनल ग्रुप, वो भी अल्केन, ये भी अल्केन। चेन लेंथ शुड बी सेम, इसमें 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, तो हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बने पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है? है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मेरा घर स्टेशन के बाजू में थोड़ा आवाज है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें, ये कंपाउंड की, टेक योर टाइम। सर इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन चेन में, इसमें भी 6 कार्बन चेन में, इधर 2 मिथाइल, इधर भी 2 मिथाइल, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। दूसरा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड चेन है। इसमें साइड चेन 1 पे है और 2 पे है, 1 पे और 2 पे, और इसमें 1 पे है और 3 पे है। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर 1 का तो 1 पे ही है ना। अरे वो तो है, बट दूसरा तो चेंज हुआ ना, उसके रिस्पेक्ट में कुछ तो चेंज हुआ, तो डिफरेंट हुआ। फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेन का लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये भी पोजीशन आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए? हुए बेटा, ठीक है। इस तरीके से अपने को तसल्ली से सॉल्व करना है, ठीक है। सर ये वाला तो अभी भी 1 पे ही है, 1 पे ही है, तो बेटा किसी ना किसी को तो 1 मानना ही पड़ेगा ना। तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आप भी बहुत सारे और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप लोग अटेम्प्ट करिए, अभी थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है पता करना है आपको। ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन,
ठीक है, स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चों ये तो सबको पोजीशन आइसोमर्स आए होंगे, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट है। कैसे 1 2 3 4 5 6 ये भी बेंजीन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, खाली पोजीशन ऑफ साइड चेन चेंज हो रहा है। उसके बाद में ये भी पोजीशन आइसोमर्स आए होंगे सबको, ये 1 2 पे और ये 1 4 पे, बाकी सब कुछ सेम है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन का चेन लेंथ कितने का है, 1 2 3 4 4 का है, इसमें भी 4 का ही है। दूसरी बात फंक्शनल ग्रुप सेम है, खाली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग है, डबल ये 2 पे और ये 1 पे है, तो इनको भी आप पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हो। इसमें गिनो 1 2 3 4 1 2 3 4। आप बताओ, कार्बन का चेन लेंथ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप पहले 1 पे था, अभी फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ गया, तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट वाला, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो बताओ, इसमें कार्बन का चेन कितना है, 1 2, इधर से गया रहेगा, मुझे पता ही था, 3 4 5 6 का है, जबकि इसमें गिनो 1 2 3 4 5 का है, तो कार्बन का चेन लेंथ क्या है, अलग अलग है, तो चेन लेंथ अलग अलग है, तो फिर दूसरी कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो इसका मतलब दे आर चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। कैसे, इसमें बेटा मुझे बताओ 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, और इसमें 3 के ऊपर इथाइल है, ठीक है ना, तो जो साइड चेन है उसका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे साइड चेन बेटा पहली बात तो दोनों थर्ड पे ही है, दूसरी बात एक के ऊपर मिथाइल है एक के ऊपर इथाइल है, तो चलेगा नहीं। दिस इज जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताओ सर, इनको आप पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हो क्या, बताओ। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं क्यों। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, पोजीशन आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे सेम आएगा, चेक कर लेना सेम ही आएगा। दूसरा सर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन शुड बी डिफरेंट। तीसरा कंडीशन क्या, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। द लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस कंपाउंड इज फेनॉल। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करना, बाद में बताता हूँ क्या है। और नेक्स्ट वाला जो है बच्चों वो है अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है बच्चों, अल्कोहल है। सर कैसे, अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो उसको फेनॉल बोलते हैं, और बेंजीन से OH डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। लिख लो, नोट लिखो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लिखो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। दो नोट हो गए अपने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर आल्सो डिफरेंट फंक्शन। सर कैसे पहचानेंगे अल्कोहल है फिनॉल है, अगर बेंजीन रिंग से OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, you can write in your own words, if OH group is attached to benzene ring directly, if OH group is attached to benzene ring directly, then it is known as phenol. If OH group is not attached to benzene ring directly because बीच में CH2 आ गया, then it is known as alcohol. तो अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए। इज इट क्लियर बच्चों, सबको समझा, तो इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करें ये वाला, फर्स्ट वन, खाली ये प्रेडिक्ट करना है कि पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन,
ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, हो गया। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आईयूपीएसी के रूल्स ही फॉलो करना है हमेशा। ये डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है, तो डेफिनेटली विल स्टार्ट विद दिस नंबर 1 2। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ, 1 2 3। अभी बताओ कार्बन का चेन तो 6 का ही है, इधर भी 6 का ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बराबर है। साइड चेन बेटा पहले कौन से नंबर पे था, 1 पे था, अभी साइड चेन कौन से नंबर पे आ गया, 3 पे आ गया, तो पोजीशन डिफरेंट है, सो दिस कैन बी टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या है, कीटोन है, ये भी क्या है, कीटोन है, बराबर। इसमें कार्बन के चेन की बात करें तो 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 ही है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से नंबर पे है, बोलो, 2 पे है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 1 पे है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ आगे अगर बात करें तो पोजीशन आइसोमर्स यही हो गए, क्यों, क्योंकि चेन का लेंथ सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें कार्बन का चेन 5 कार्बन का है, इसमें भी कार्बन का चेन 5 कार्बन का है, इसमें थर्ड पे मिथाइल था, इसमें सेकंड के ऊपर मिथाइल है, तो पोजीशन अलग अलग है, तो दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, सर यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं, ये कार्बन ने तो 3 ही बॉन्ड बनाए, कुछ नहीं लिखा है, तो बेटा वो कहाँ माना जाएगा, हाइड्रोजन। और मैंने आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जब सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में, तब क्या बोला था कि अगर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कौन है, कीटोन है, और ये कौन है, अल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, खत्म, एकदम सिंपल। सर ये तो 1 पे था और ये 2 पे ना, तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं बेटा, ये कीटोन है और ये कौन है, अल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इस अल्कोहल की 1 2 3 और ये 4 है, इसकी बात करें 1 2 3 और 4, तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन का चेन लेंथ भी सेम है, ठीक है ना। पोजीशन यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे भी 2 पे, तो ये तो बेटा पोजीशन आइसोमर्स हुए ही नहीं, ये आइडेंटिकल है, और जो कंपाउंड ही आइडेंटिकल है मतलब दोनों कंपाउंड ही सेम है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ और ऐसे खड़ा हो जाता तो मैं क्या अपना आइसोमर थोड़ी हो जाऊंगा बच्चों, वो तो क्या है, दोनों आइडेंटिकल ही है ना, तो आइडेंटिकल है बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये ईथर है, ये भी क्या है, ईथर है, इसमें कार्बन का चेन कौन सा होगा, 1 2 3, ठीक है ना, और ये मिथाइल है, इधर मिथॉक्सी हो गया, तो 1 के ऊपर मिथॉक्सी है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1 2 3, ये 2 के ऊपर मिथॉक्सी है, 2 के ऊपर मिथॉक्सी, ये 1 के ऊपर मिथॉक्सी, बराबर है। कार्बन का चेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, खाली पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाले पोजीशन आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैंने 6 और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, टू गेट टू प्रेडिक्ट वेदर दे आर पोजीशन और नॉट आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, predict whether following compound shows position isomerism or not। क्वेश्चन लिखिए, predict whether following compounds shows pi or not, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन,
सोच समझ के सॉल्व करना, सब हैंडमेड क्वेश्चंस है अभी। सिक्स क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, ठीक है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सब के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। वी आर इन अ चैप्टर ऑफ आइसोमेरिज्म, अ पार्ट ऑफ जीओसी, एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। आइसोमेरिज्म में हमने चेन आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी अभी हमारा खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट लेक्चर में पहले इन सब के आंसर डिस्कस करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, वो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू, इनको अच्छे से सॉल्व करना।